आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी सुप्रीम कोर्ट के उस मामले की जिसमें सुनवाई के दौरान ये देखा गया कि ये पता लगता है कि पति ने पत्नी के ऊपर एक एफआईआर की थी और एफआईआर की वजह से पत्नी को इस बात की चिंता है कि उसे कहीं जॉब मिलने में दिक्कत होगी क्योंकि उसके ऊपर एक आपराधिक मामला दर्ज हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, इसका हल भी निकालेंगे इस मामले। फिर पति ने कहा कि मैं अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता हूं, मुझे अपनी शादी शून्य करवानी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसका हल भी निकालेंगे। तीसरा यहां पर एक ग्राउंड और देखा गया कि जब पति ने शादी शून्य की बात रखी तो पत्नी ने यहां पर डिमांड की कि उसे एक घर चाहिए, साथ में एक बीएमडब्ल्यू कार चाहिए और साथ में 12 करोड़ रुपए एलोमनी चाहिए। इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से ये कहा कि अगर आपको इतना चाहिए तो आप खुद क्यों नहीं कमाती, पति पर क्यों निर्भर है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी देखा कि पत्नी वेल क्वालिफाइड है, एमबीए पास है, एमबीए डिग्री के साथ साथ पत्नी आईटी प्रोफेशनल है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी पढ़ी लिखी पत्नी घर में बेकार कैसे बैठ सकती, उससे तो पैसे कमाना चाहिए, पति के ऊपर क्यों निर्भर है। उसे घर में बैठकर पति से एलोमनी मांगने की बजाय उसे काम करना चाहिए। तो चलिए आज के इस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में लेके चलते हैं और इसमें क्या हुआ आपको ये भी बताएंगे और अभी कोर्ट ने क्या आदेश सुरक्षित रखा, क्या ऑप्शन निकाले ये भी बताएंगे। क्या पत्नी को इस मामले में एक फ्लैट साथ में 12 करोड़ रुपए और बीएमडब्ल्यू कार मिलेगी? क्या पति की शादी शून्य होगी? क्या पत्नी के ऊपर लगी हुई एफआईआर डिसमिस होगी? इन सभी सवालों के जवाब आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में डिटेल में देने का प्रयास करेंगे। जय जिनेंद्र, मैं हूं मुकेश जैन। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप सीधे अपॉइंटमेंट लेकर फोन पर बात कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट के लिए यस्तर जजमेंट्स के पैकेज के लिए जिसमें आपको 150 से अधिक जजमेंट्स मिलेंगे अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें एक छोटा सा मैसेज लिखिए, इसके बाद हम आपसे संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में यह देखा गया कि पति पत्नी के बीच जो विवाह रहा वो मात्र 18 महीने ही रहा, अल्प अवधि का विवाह रहा और इसके बाद पति ने यहाँ पर अपनी पत्नी से इसलिए शादी शून्य कराना चाहता था कि उसने कहा कि मेरी पत्नी शिजोफ्रेनिया नामक बीमारी से ग्रसित है, यानी कि मानसिक बीमार है, मेंटल डिसऑर्डर है, इसे मानसिक तौर पर बीमार है, ये बताते हुए वो अपनी शादी को शून्य कराना चाहता था। और यहाँ पर जैसे ही पति ने अपनी शादी शून्य कराने के लिए कोर्ट में केस फाइल किया तो जैसे ही नल्टी का केस फाइल किया वैसे ही पत्नी ने इसमें मेंटेनेंस की डिमांड कर दी। मेंटेनेंस की डिमांड कर दी, पत्नी कहती कि मुझे एक घर चाहिए, 12 करोड़ रुपए चाहिए और साथ में एक बीएमडब्ल्यू कार चाहिए। कोर्ट ने इसमें आपत्ति जताई, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें आपत्ति जताई कि आप इतना कैसे मांग सकती हैं, अगर आपको इतना चाहिए तो आप खुद क्यों नहीं कमाती, क्यों पति पे आश्रित है। तो पत्नी का कहना यह था कि पति बहुत अमीर है और पति के पिता के पास भी बहुत सारी संपत्ति है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पति के पिता के पास की संपत्ति है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, उसको उस संपत्ति को मांगने का आपका अधिकार ही नहीं है। मतलब साफ तौर से सीजीआई ने ये स्पष्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि जो पति के अलावा परिवार की जो संपत्तियां होती हैं उस पर पत्नी का कोई राइट्स नहीं होता, पत्नी उसके बारे में विचार भी ना करे, ये ज्यादा अच्छा है। दूसरी तरफ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि भाई आपको इतना पैसे चाहिए तो आप कमा क्यों नहीं लेती, आप वेल क्वालिफाइड हैं तो आप कमा क्यों नहीं रही हैं, आप घर में बेकार कैसे बैठी हैं, आपको बेकार बैठने की स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है कि पति कमा रहा है, पति का पैसा है तो आप बेकार बैठिए और पति से डिमांड करिए। तो यहाँ पर साफ साफ संदेश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह भी दिया गया है कि अगर पत्नी वेल क्वालिफाइड है, पढ़ी लिखी है, कमाने में सक्षम है, प्रोफेशनल है, तो फिर उसे इस तरह की डिमांड करने का हक ही नहीं है। यह भी कर दिया सीजीआई ने कि आपको डिमांड करने का हक ही नहीं है। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं और इस मामले में यह भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई आपकी 18 महीने शादी रही, आपको हर महीने का 1 करोड़ रुपए चाहिए, नहीं मिलेगा। पत्नी हर महीने का 1 करोड़ रुपए की पति से डिमांड कर रही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर पत्नी को सुझाया कि जो आपके ऊपर एफआईआर है हम उसे रद्द कर देंगे, आपको यहां पर एलोमनी के तौर पर आप या तो 4 करोड़ रुपए ले लीजिए या फिर आप फ्लैट ले लीजिए, यानी एक ऑप्शन मिलेगा आपको, या फ्लैट या 4 करोड़ रुपए, ये स्थायी भरण पोषण है। और अगर आप दोनों के ऊपर निर्भर नहीं, आपको दोनों नहीं चाहिए तो मत लीजिए, कुछ नहीं मिलेगा।
या फिर इसके अलावा आपको कुछ नहीं देंगे। या तो आप 4 करोड़ लीजिए या आप फ्लैट ले लीजिए, नहीं लेना तो कुछ मत लीजिए, इससे ऊपर हम कुछ नहीं देंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर पत्नी को एक प्रस्ताव दे दिया है कि भाई हम आपकी एफआईआर रद्द कर देंगे, आप फ्लैट चुन लीजिए, चाहे 4 करोड़ रुपए चुन लीजिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, इससे ऊपर हम कुछ नहीं देंगे। और अभी इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा है। अब पत्नी इसमें क्या चुनती है, 4 करोड़ चुनती है, घर चुनती है या फिर सब छोड़ देती है, ये उस पर निर्भर करता है। मैं हूं मुकेश जैन। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। नमस्कार।